दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मरम न आना। जेहि ज्यों जानि पड़ा जस लेखा, रज्जु को उरग कहे समपेखा। दशरथ पुत्र राम को तीनों लोक कर्ता पुरुष मानकर उपासना करते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य पुरुष परमात्मा राम का रहस्य कुछ और ही है जो उपासनीय है। जिस जीव को जैसी समझ हुई वैसा ही राम के विषय में अनुमान कर लिया। कितने लोग धोखे से कुछ अंधेरे में रस्सी को सांप मान लेते हैं, उसी प्रकार दशरथ सुत राम को धोखे से परमात्मा राम मान लिया है तथा उनकी भक्ति से मुक्ति चाहते हैं। राम गुण न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे। बूझन हार विचारो, कहते ही रामचंद्र तपसी से। जिन्हें यह जग बिट माया, कहते ही कान भये मुरली धरे। तिन भी अंत न पाया, मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी। बामन नाम धराया, कहते ही बोध निकलंकी कहिए। तिन भी अंत न पाया, कहते ही सिद्ध साधक सन्यासी। जिन्हें बनवास बसाया, कहते ही मुनिजन गोरख कहिए। तिन भी अंत न पाया, जाकी गति बरमो नहीं जानी। शिव सन का दिख हारे, ताके गुण नर के सक पे हो। कही कबीर पुकारो। उपासनीय मुक्तिदाता परमात्मा राम तो जीवात्मा राम, अवतारी भगवान राम तथा निरंजन ओंकार राम तीनों से ऊपर तथा तीनों गुण से न्यारे निरालंब है। अविवेकी लोग इन्हें कहाँ तक समझेंगे। विवेकी जन विचार करते हैं और समझते हैं। अवतारी भगवान जैसे कितने तपस्वी ने परमात्मा की खोज की पर उनको नहीं जाना। अवतारी मुरलीधर कृष्ण भगवान भी परमात्मा राम का अंत न पा सके। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार, बुद्ध अवतार, निष्कलंकी अवतार हुए, पर वे सब भी परमात्मा राम का अंत न पा सके। कितने सिद्ध साधक सन्यासी हो गए जिन्होंने वन में तपस्या कर परमात्मा राम की खोज की पर उन्हें पा न सके। कितने मुनिजन तथा गोरखनाथ भी खोजकर हार गए पर पा नहीं पाए। जिस परमात्मा की गति जानने हेतु ब्रह्मा, शंकर और सनकादिक भी खोजते खोजते हार गए, उसे साधारण मानव कैसे पा सकता है। अतः उस राम नाम की वास्तविक जानकारी के लिए वे सद्गुरु से विचार करने की सलाह देते हैं। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होई। आदि नाम जो गुप्त है, जाने विरला कोई। कबीर साहब कहते हैं, सत्य पुरुष परमात्मा का प्रकट नाम सत्य नाम तथा अन्य कोटि नाम है, परंतु मुक्ति हेतु गुप्त 5 अमृत तुल्य नाम भी है जिनका अजपा जाप करना होता है। इन नामों को कोई कोई बिरले हंस संत पान परवाना के द्वारा प्राप्त कर बूझते समझते हैं। सदगुरु कबीर साहेब के उपदेश सुनने वाले राम नाम को ही परमात्मा का नाम समझते थे, अतः उन्होंने राम नाम कहकर ही समझाया। अंकुरी जीव धर्मदास जी शरणागत हो उनसे नाम पान लिया तो उन्हें प्रकट नाम सत्य नाम का उपदेश दिए और गुप्त आदि नाम अमी नाम के रूप में देकर समझाए। इस प्रकार बीजक और साकी ग्रंथ में राम नाम की चर्चा है तथा अन्य ग्रंथों में सत्य नाम की चर्चा की गई है। साचा शब्द कबीर का, हृदया देखु विचार। चिता देखे समझे नहीं, मोही कहत भय जुगचार। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा सार शब्द का सत्य उपदेश सत्य पुरुष परमात्मा का बोध कराने वाला है। इसे हृदय में विचार कर देखना चाहिए। लोग इसे समझकर विचार नहीं करते हैं। मैं 4 युगों से कहता आ रहा हूँ, कहित मोई भये युगलचारी। समुझत नाही मोर सुतनारी। संसारी लोग को कहते समझाते उपदेश करते हुए मुझे 4 युग में प्रकट होना पड़ा, किंतु हमेशा लोग पुत्र, स्त्री, परिवार को ही मेरा नाम कहकर मोह ग्रसित होते रहते हैं। अतः मेरा उपदेश उनके हृदय में नहीं समाता। फिर वे कहते हैं, मसिका गद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ।
चार्यों युग ही महात्म मुख ही जनाई बात। मुझे स्याही एवं कागज छूने और हाथ में कलम पकड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। मैं चारों युग में परमात्मा की महत्ता तथा उनकी सद्भक्ति का उपदेश मौखिक ही बताता रहा हूँ। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। सदगुरु कबीर साहब संसारी जीवों को समझाकर उपदेश कर रहे हैं कि चुंबक को लोहे से प्रीति होती है, अर्थात वह उसके निकट आ जाता है तो वह लोहे को अपने में चिपकाकर उठा लेता है। उसी प्रकार मेरा सार शब्द है, उससे प्रीति करने वाले तथा अपनाने वाले को वह काल के जाल से छुड़ा लेता है। मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत है ओही, कहे कबीर कैसे बनी है मोही तो ही वो ही। कबीर साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे बहुसागर के आवागमन से मुक्ति दिलाने हेतु तुम्हारी ओर देख रहा हूँ और तू बंधन दाता बख्शक काल निरंजन की ओर आकर्षित होकर देख रहा है। अब भला कहो मैं तुम्हें किस प्रकार काल जाल से छुड़ाऊं? मेरा तेरा और उस काल पुरुष का साथ कैसे बनेगा? ये मर जीवा अमृत पीवा, का दसी मरसी पतारा, गुरु की दया साधु की संगति, निकरी आव यही द्वार। हे आवागमन में बार बार जन्म लेने वाले और मरने वाले जीव, मेरे सार शब्द रूपी अमृत का पान करो, गुरु की दया से उबरो। क्या भवसागर में डूब धंस कर मरते हो? साधु की संगति करो, सतगुरु की दया से आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा, फिर सद्भक्ति में लगोगे। यही मुक्ति का द्वार है, जिससे होकर भवसागर से निकलकर बाहर आओगे। वे पुण्य कहते हैं, जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। यदि तुम मुझे परख रहे हो तो मुझे प्रकट रूप में सतगुरु और अविगत रूप में परमात्मा जानकर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो संसार में सभी दूसरों की आशा छोड़ दो, मेरे उपदेश के अनुरूप आचरण करो, सद्भक्ति के सम्मार्ग पर चलो तो तुम्हें सतलोक का सनातन सुख प्राप्त हो जाएगा। वे पुण्य कहते हैं, मैं सुत मानु हमारी सेवा, तो कह राज देऊं हो देवा, अगम दरगम गढ़ देऊं छुड़ाई, औरो बात सुनहूं कछु आई, उत्पत्ति पड़ले देऊं दिखाई, करहूं राज सुख विल सो जाओ जाई, एको बार न होई बाको, बहुरी जन्म होई ताको, जाय पाप सुख होई घना, निश्चय वचन कबीर के माना, साधु संत तेहि जना, जिन्हें मानल वचन हमारा, आदि अंत उत्पत्ति पड़ले देखऊं दृष्टि पसारा। हे प्रिय शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तुम उसे स्वीकार करो। मैं तुम्हें सत्य पुरुष परमात्मा का राज सतलोक दूंगा, अगम दुर्गम गढ़ भवसागर का आवागमन छुड़ा दूंगा। तुम सत्संग में आकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जन्म मरण का रहस्य समझाकर दिखा दूंगा। तुम सतलोक में जाकर सुखपूर्वक सुख विलास करोगे। तुम्हारा जीवन में एक भी बाल बांका नहीं होगा, शोक मोह विदा हो जाएगा, शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। निश्चय पूर्वक तुम मेरी बात मान लो और उसका अनुसरण करो तो तुम्हारा सब पाप नाश हो जाएगा और तुम अनंत सुख के भागी हो जाओगे। वे ही असली साधु संत है जिन्होंने मेरी इन तथ्यपूर्ण बातों को स्वीकार किया है। आत्मज्ञान की सत्य दृष्टि उन्हें मिल जाएगी और स्वयं अपने विवेक की आंखें खोलकर जन्म मरण और उत्पत्ति प्रलय के रहस्य को देख सकेंगे।